आज हम लोग प्रोग्रेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3, 9, 15, 21 और ये कहाँ तक का 720वां पद ज्ञात करना है। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, ऐसे ही करते हुए 720वां पद क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बात देखने वाली चीज ये है कि क्या दे रखा है हमको, यानी 720वां जो पद है इस पद का हमको मान बताना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, हमको क्या बताना है। यहाँ पे एक चीज आप देखिए, पहला पद इसको हम ए से डिनोट करते हैं और ये वैल्यू हमको क्या दे रखा है 3। दूसरा होता है एन, एन बराबर होता है पदों की संख्या, यानी कुल कितने पद हैं। तो हमको 720वां पद बताना है, यानी टोटल पदों की संख्या क्या है 720 है। अगला होता है डी, ये होता है पदों के बीच का अंतर। अब पदों के बीच का अंतर क्या दे रखा है, 3 और 6, 9 के बीच में 6 का अंतर, 9 और 15 के बीच में 6 का अंतर, 15 और 21 के बीच में 6 का अंतर, यानी पदों के बीच का अंतर क्या है मेरा 6 है। अब जो फार्मूला होता है, यानी हम निकालेंगे क्या एनवा पद, यानी इसको हम लोग बोलते हैं एनवा पद या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। जैसे पहले पद का मान क्या था 3 था, उसी तरह से जो अंतिम पद है उसका मान क्या होगा हमको ये फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए फार्मूला क्या होता है, जो ये अंतिम पद होता है ये बराबर होता है पहला पद प्लस एन, एन यानी पदों की संख्या -1 इंटू जो डिफरेंस दिया होता है ये। अब यहां पे हमको टी एन ही निकालना है, यानी हमको एनवा पद ही निकालना है। तो ए मेरा क्या दे रखा है 3 प्लस ये दे रखा है 720 एन का मान और -1 और डिफरेंस क्या है 6 है। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा 3 प्लस, यदि इसमें से हम 1 माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा 719 और गुना 6। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 और इसे 9 6 54 4 5 6 5 11 1 और 7 6 42 और 1 43। अब यदि इसमें हम इस पूरे वैल्यू को जोड़ देंगे तो ये मेरा टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 4317, यानी 4317। ये जो होगा मेरा वो 720वां पद का मान हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है 4317, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है 17, 22, 27 और कहा 177 तक में कुल कितने पद हैं। अब यहां पे मेरे पास में पहला पद क्या है मेरा ए और इसका वैल्यू क्या है 17 और यहां पे n बराबर पदों की संख्या, ये हमको फाइंड आउट करना है, ये नहीं दे रखा है। और जो मेरा अंतिम पद है ये मेरे को क्या दे रखा है 177। अब हम यदि डी की बात करें, डी मेरा क्या है पदों के बीच का अंतर, तो 17 5 22, 22 5 27, यानी 5 का अंतर है ये। अब हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी जो ये एनवा पद होता है यानी अंतिम पद, ये बराबर क्या होता है पहला पद इंटू n-1 और इसको हम गुना कर देते हैं किससे डी से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे। ये मेरे पास में दे रखा है मेरा एनवा पद क्या है 177, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा था 17 22 27 से 177 तक, यानी अंतिम पद मेरा क्या है 177 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसकी जगह 177 और ये मेरा क्या है पहला पद यानी 17 प्लस ये n-1, n नहीं दे रखा है मेरा n-1 और d मेरा क्या है 5 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको 17 को लाके इधर माइनस कर देंगे, 17 को हम इसमें लाके माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 160। 177 में से 17 माइनस कर देंगे और बाई
5 कर देंगे तो ये मेरा क्या आएगा, n-1 का वैल्यू आ जाएगा। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 160 में 5 से करेंगे तो ये आएगा मेरा n-1 का वैल्यू। 5 से ये 5 थे 15, 5 दूना 10 यानी 32। अब 32 है और ये +1 इधर आ जाएगा, यानी n का टोटल वैल्यू क्या आएगा, 32 + 1 यानी 33। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, अनुक्रम 1, 7, 13 के प्रथम 40 पदों का योग ज्ञात करें। अब n पदों के योग का फार्मूला क्या होता है, n पदों का योग, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पे मेरा n बराबर क्या है, यहाँ n बराबर मेरे से कह रहा है 40 पदों का योग, यानी n बराबर मेरा हो गया 40। a बराबर क्या होता है, मेरा पहला पद मेरा क्या है 1, और d बराबर होता है मेरा पदों का अंतर। तो 1 और 7 के बीच में 6 का अंतर, 7 और 13 के बीच में 6 का अंतर, यानी d मेरा क्या है 6 है। अब यदि इस फार्मूला पे हम वैल्यूज को पुट करें तो क्या होगा, 40/2 और 2 गुना 1 प्लस n मेरा 40 माइनस 1 और d मेरा 6, यानी ये कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में, ये आएगा 20, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस 40 में से 1 माइनस करेंगे 39 इंटू 6। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 20 इंटू अंडर ब्रैकेट क्या कर लेते हैं तो 2 और प्लस ये 9 6 54 4 और 5 6 3 18 5 23, ये आएगा 234, यानी ओवरऑल मेरे को मिलेगा 20 इंटू 236। यदि 20 से 236 में हम गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 छक 12, 2 1 2 3 6 1 7 2 दूना 4, यानी 4720। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 40 पदों का योग क्या होगा, 4720 होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। प्रोग्रेसिव चैप्टर का एक क्वेश्चन है, 277, 275 ऐसे ही के 100 पदों का योगफल ज्ञात करें। अभी हम लोग देखे थे n पदों के योगफल का फार्मूला, n पदों का योग, इसका फार्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फार्मूला था। अब यहाँ पे अगेन हम देखेंगे तो मेरा n बराबर क्या है, n बराबर है मेरा 100 पदों का बताना है तो n बराबर है मेरा 100। उसके बाद में a बराबर मेरा क्या है, a मेरा पहला पद यानी 277 है, और d बराबर मेरा क्या है, तो d बराबर 277 से 275 के बीच में 2 का डिफरेंस है, यानी आगे भी ये 2 का डिफरेंस है, तो लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसीलिए d क्या आएगा मेरा -2 आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता तो प्लस में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो माइनस में। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज को फार्मूला पे यहाँ पे जो है उस पर पुटअप कर देते हैं। अब n के जगह 100/2 इंटू 2 गुना a के जगह पे क्या होगा 277 प्लस n मेरा अगेन 100 है और -1 इंटू डी है मेरा -2। बस हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको यदि सॉल्व करेंगे 50 बार में कट जाएगा, ये नहीं आएगा, ये 50 इंटू 2 से इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 14, 4 1 2 2 7 14 15 और ये आ जाएगा 2 2 4 1 5 554 प्लस 100 में से 1 माइनस होगा तो 99 और इंटू -2। यदि एक स्टेप हम इसको और लेते हैं तो 50, ये आएगा 554 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो आएगा 198। यानी हम इसको सॉल्व करें तो यह आएगा 50 गुना, यदि इसमें से इसको घटा देंगे तो 14 में से 8 6 और अगेन 14 में से 9 5 और ये गया तो 356।
अब 356 में हम 5 से गुना करेंगे, 5 छक 30, 0 3 5 5 25 3 28, 8 2 5 15 और 2 17, एक जीरो डालेंगे, यानी 17,800 इसका टोटल आएगा। यानी ये मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन का एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का समानांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन 44 है, यदि उनमें से एक संख्या 42 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अर्थमेटिक मीन यानी समानांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या और बटा 2। अब मेरे को अर्थमेटिक मीन क्या दे रखा है? 44। एक संख्या मेरे को पास क्या है? 42 और प्लस दूसरी संख्या मेरे को फाइंड आउट करनी है और बटा 2। अब ये क्या हो जाएगा? यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 44 88, 88 में से हम 42 को माइनस कर देंगे तो ये मेरा दूसरा नंबर पता लग जाएगा, यानी ये 6 और ये 4, यानी जो मेरा सेकेंड नंबर क्या होगा वो होगा मेरा 46, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन है, 7 और 67 के बीच 11 समानांतर माध्य रखे जाते हैं, तो 8वां समानांतर माध्य क्या होगा? अब यहां पे मेरे पास पहला नंबर दे रखा है ए, वो 7 है, और अंतिम नंबर मेरे पास में है, यानी आप इसको आप अंतिम नंबर ले सकते हो। एनवा पद जो है मेरा ये क्या है? 67 है। और यहां पे हमको क्या फाइंड आउट करना है? अब यहां पे मेरे पास में हमको डी नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है? डी फाइंड आउट करना है। और डी फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है कि हम अंतिम पद में से पहले पद का माइनस करते हैं और नीचे n+1 से भाग दे देते हैं। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? 11 समानांतर माध्य देते हैं। n यानी n बराबर पदों की संख्या, और वो क्या दे रखा है? 11। n बराबर पदों की संख्या, जो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, n क्या होता है। तो n जो है मेरा पदों की संख्या है, तो 11 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या आएगा? 60 और 11 और 1 12, 12 से कैंसिल होगा 5 बार में, यानी डी आ गया मेरा 5। अब हमको जब भी nवां पद निकालना रहता है, जैसे 8वां पद, nवां पद यदि हमको जब भी निकालना हो nवां पद, तो उसके लिए क्या होता है? ये बराबर होता है पहला पद प्लस जो पद निकालना हो उसमें हम लोग डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यानी यदि इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना तो मेरा पहला पद क्या है? 7 और प्लस कौन सा पद निकालना है? तो हमको यहाँ पे 8वां समानांतर पद निकालना था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो पद निकालना है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 8, और हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है? 5। तो ये आ जाएगा आपके सामने 7 और प्लस 40 यानी 47, यानी जो 8वां समानांतर माध्य होगा, जिसका 8वां जो पद होगा वो क्या होगा? 47 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि 17 और x के बीच 6 समानांतर माध्य रखे जाते हैं तथा पदों का अंतर 4 है तो x का मान ज्ञात करें। यानी ये भी जो है आपके अर्थमेटिक मीन का ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए? मैंने अभी आपको थोड़ा सा एक फार्मूला बताया कि हमेशा डी का क्या फार्मूला होता है? डी बराबर जो होता है वो होता है अंतिम पद और माइनस पहला पद और बटा n+1। अब हमको ये देखना है कि मेरे पास क्या क्या है। सबसे पहले 17 और x के बीच, यानी पहला पद है मेरे पास, और पहला पद क्या है? 17 है। अंतिम पद मेरे पास नहीं है, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, n बराबर क्या दे रखा है? 6 समानांतर माध्य रखे जाते हैं, यानी n बराबर है 6, और पदों का अंतर यानी d बराबर क्या है? 4 है। बस अब इस फार्मूला पे इस वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। d बराबर है मेरे पास 4 और अंतिम पद है x और माइनस पहला पद है 17 बटा n है मेरा 6
और प्लस 1। अब हम इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 6 1 7, 7 में 28 से हो जाएगा, 28 बराबर हो जाएगा x माइनस 17। अब ये 17 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी x का मान जो होगा वो क्या होगा, 28 प्लस 17, यानी 28 7 35 और 10 45। यानी जो मेरा x का मान होगा वो क्या होगा, 45 होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 7 से विभाजित होने वाली सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, 7, फिर 7 14, फिर 21, फिर 28, और ऐसे चलेंगे हम तो 13 से 91, और फिर 13 में 14 से गुना करेंगे, 14 में 7 से गुना करेंगे तो 98, और फिर 98 में हम 7 से ऐड कर देंगे तो ये 105। अब यहाँ पे 2 अंक की संख्या कहाँ से, यानी 14 से शुरू हो रही है और 98 पर खत्म हो रहा है। हमको चूंकि 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकीय संख्याओं का योगफल बताना है, तो पहली संख्या मेरी क्या हो जाएगी, 14, यानी यहाँ पे मेरी पहली संख्या हो जाएगी 14। दूसरी संख्या जो अंतिम संख्या है मेरी, वो क्या हो जाएगी, 98। अब मेरे पास में यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमको निकालना है यहाँ पे d। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है d क्या है, 7 14, 14 7 21, सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का। अब मेरे पास में यहाँ n नहीं है, तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। तो जो मेरा d का फार्मूला था, हम उस d के फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और d का फार्मूला मेरा क्या था, अंतिम संख्या और माइनस पहली संख्या, और बटा n प्लस 1। अब हम यहां से n का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब n का वैल्यू मेरा क्या होगा, d मेरा दे रखा है यहाँ पे 7, और इसको हम इधर ला देंगे n प्लस 1, और ये अंतिम संख्या और पहले यानी अंतिम संख्या 98 और माइनस 14। अब ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू n प्लस 1, ये माइनस करेंगे तो 4, और ये 8, 7 से ये कैंसिल होगा 12 बार में, यानी यहाँ पे n बराबर मेरा हो जाएगा, n का मान मेरा क्या हो जाएगा 12, और एक इधर आ जाएगा तो 13, यानी n का वैल्यू मेरे पास में हो जाएगा 13। अब जो है, अब हमको क्या निकालना है, इसका टोटल निकालना है। अब इसका टोटल क्या होता है, इसका टोटल बराबर हो जाएगा n/2 इंटू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। अब n मेरा क्या है 13, तो 13/2 और गुना पहली संख्या मेरा 14 और अंतिम संख्या 98, इसको जोड़ेंगे तो 108 4 12, 2 1 10 और 1 11, 112। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 25 10, 2 6 12। अब 56 में हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 गुने 56, और ये 13 गुने हम 56 करेंगे तो ये हमको मिलेगा कितना, 728। यानी इस क्वेश्चन का जो है आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 728। एक क्वेश्चन है √3, √12, √27, √48 और ये के 30 पदों का योग क्या होगा। यदि हम यहां देखें तो √3 यानी ये √3, √12 को 4 3 12, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, यानी हम इसको 2√3 लिख सकते हैं। 27 9 3 27, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, यानी हम इसको 3√3 लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये क्या होगा, यहाँ पे 16 या 48, यानी 16 का 4, यानी इसको हम 4√3 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सबके बीच में डिफरेंस जो है, जो मेरा d है, वो d किसका है, d का d आएगा मेरा √3, क्योंकि √3 में √3 से जोड़ेंगे तो 2√3, फिर √3 जोड़ेंगे तो 3√3, यानी डिफरेंस मेरा आ गया √3। अब a मेरा क्या है, जो पहली संख्या है, और वो भी क्या है √3।
अब यहाँ n क्या दे रखा है, n है मेरा 30 पदों का निकालना है, तो n है मेरा 30। अब हम क्या करेंगे कि n पदों के योग का फार्मूला लगाएंगे। तो योग का क्या फार्मूला होता है, तो योग का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करेंगे। n मेरा क्या है, n है 30, तो 30/2 इंटू 2 गुना a की जगह हम डालेंगे √3 प्लस n है मेरा 30 माइनस 1 और डिफरेंस है मेरा √3। अब हम यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 15, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, ये आएगा 15 और ये आ जाएगा 2√3 और प्लस यहाँ पे घटाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा 29, 30 में से 1 माइनस होगा 29 और 29 से √3 में गुना करेंगे तो 29√3 ही आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास में 15 गुना 29 और 2 31√3। अब जब हम 15 में 31 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 15 45 और 1 46 यानी 465√3। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ एसएससी में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसके आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इसका फाइनल आंसर जो है मैं आपको बाद में इसको अपनी साइट पे डाल दूंगा, आप उसमें वीडियो में आप देख लेंगे। तो ये जो चारों क्वेश्चन है ये एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करें और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालें।